ये बात है उस समय की जब सिल्क रोड पर पूरी तरह ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था। इस बात से परेशान होकर एक फेमस पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा अपने शिप के साथ निकल पड़ते हैं एक नई सी रूट की तलाश में जो एशिया और यूरोप को जोड़े, और एक्सीडेंटली ही रीचेस द इंडियन कोस्ट कालीकट एंड इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरोप सिविलाइजेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा गुलामी से लेकर आज़ादी तक की एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री को आज की इस वीडियो में। अगर हिस्ट्री के पन्ने को थोड़ा पलटा जाए तो हमें देखने को मिलेगा एशिया अपने शुरुआती समय से ही बहुत ज़्यादा रिच हुआ करता था। यहाँ की सिल्क प्रोडक्शन से लेकर टेक्सटाइल, स्पाइस ट्रेड से लेकर मेटल वर्क, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, पेपर प्रोडक्शन, इन्वेंशन, आर्किटेक्चर और फिलोसफी एंड रिलीजन, यानी कि एशिया से कमर्शियल ही नहीं बल्कि कल्चरल का शिफ्ट भी देखने को मिलता है। एंड एशिया ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एशिया से ये सारी चीज़ें ट्रेड तो हो रही थी, लेकिन जिस रास्ते से ये ट्रेड हुआ करता था उस पर टर्की के सुल्तान ओटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था। समय के साथ साथ इस रास्ते पर अलग अलग रीजन के पड़ने और डकैती, लूटमार जैसी हालातों के चलते व्यापार का ये काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए पोर्टुगीज राजा मैनुअल वास्को डी गामा को ये काम सौंपते हैं कि वो जल्द से जल्द यूरोप और एशिया के बीच पड़ने वाले एक नई सी रूट को डिस्कवर करें। 1097 में वास्को डी गामा अपने राजा का कहा मानकर अपने जहाज और कुछ क्रू मेंबर के साथ निकल पड़ते हैं एक नई रास्ते की तलाश में। फाइनली लगभग 11 महीने की यात्रा के बाद मई 1498 में वास्को डी गामा पहुंच जाते हैं केरल के फेमस पोर्ट कालीकट, और लगभग 1 साल के सक्सेसफुल ट्रेड के बाद वास्को डी गामा भारी मात्रा में स्पाइसेस लेकर अपने देश पोर्टुगीज वापस लौट जाते हैं, और लगभग 1 सेंचुरी के बाद फाइनली ब्रिटिश 1600 में इंडिया में इनिशियली तौर पर ट्रेड करने के लिए आते हैं। जब ब्रिटिशर्स मर्चेंट इंडियन मार्केट का पोटेंशियल देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और फाइनली 1613 में ब्रिटिशर सूरत में इंडिया का पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप करते हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में मुगल पावर डोमिनेट कर रहा होता है। एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने ट्रेडिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुगल्स अपने पावर को कम नहीं होने देना चाह रहे थे, और इसी वजह से 1612-13 में ब्रिटिश और मुगल के बीच कई क्लेशेस देखने को मिलता है। और इसके अलावा कई सारे रीजन्स भी थे, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस। और जो ये वॉर होती है इसे एंग्लो मुगल वॉर कहा जाता है। इस वॉर को बेसिकली समुद्र में लड़ा जाता है, और आखिरकार 1613 में ये वॉर ट्रीटी ऑफ सूरत 1613 के साथ ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने और इंडिया में ट्रेड करने के साथ ख़त्म हो जाता है। ये तो थी कहानी ब्रिटिश की इंडिया में एंटर होने की। आगे क्या होता है इसकी बात करेंगे इसके आने वाले 4 पार्ट्स में। और इतना ही नहीं, हम इंडिया की हिस्ट्री को जानेंगे फ्रॉम एम्पायर टू रिपब्लिक इन सेवरल पार्ट। मिलते हैं भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।